हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 399 का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए सेगमेंट ट्री का प्रीरिक्विजिट बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगा कि जिस मेथड से मैं बताने वाला हूँ उसमें हमें सेगमेंट ट्री यूज करना होगा। अगर आपको सेगमेंट ट्री बेसिक भी आती है तो बहुत बढ़िया है, पर अगर सेगमेंट ट्री बिल्कुल ही नहीं आती है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले सेगमेंट ट्री पढ़ के आओ और फिर इस सॉल्यूशन को देखना। ठीक है। चलो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3165 मैक्सिमम सम ऑफ सबसीक्वेंस विथ नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। Now, you are given an array nums consisting of, of two integers. You are also given 2D array queries where queries I is equal to position I and xi. For query I, we first set nums position I equal to xi. Then we calculate the answer to the query I, which is maximum sum of subsequence of nums where no two additional elements are selected. तो बेसिकली क्या कह रहा है? कुछ नहीं कि हमारे पास क्या ही होगा। ठीक है। तो उसने क्या बोला? हमारे पास एक एरे होगा नम्स। ठीक है ना। ये कौन सा एरे है? नम्स। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें दी हुई होगी क्वेरीज। क्वेरीज बेसिकली क्या होगी? एक एरे होगा, ऐसे समझ लो, वेक्टर है, और इसमें दो चीजें होंगी, एक पोजीशन और एक उसकी वैल्यू। हमें क्या करना है? हर एक क्वेरी आई, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर पोजीशन, जो भी ये पोजीशन दी होगी उस पर जाके हम वैल्यू क्या कर देंगे? ये एक्स जो भी दिया होगा वो करते हैं। ठीक है। अगर एग्जांपल देखोगे तो जैसे ये देखो, यहाँ पे नम्स क्या दिया था? 359 क्वेरीज थी ये। तो जब पहला क्वेरी को प्रोसेस करेंगे तो हमने क्या करा? जो फर्स्ट पोजीशन पे उसकी वैल्यू -2 कर दी। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये था तो उसकी वैल्यू -2 कर दी, तो नम्स क्या बन गया? ये बन गया। अब ये जो बना है इसका हमें मैक्सिमम सम ऑफ सबसीक्वेंस निकालना विद नोट एट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो अगर इसके लिए हम देखें तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 3 और 9 को चूज करेंगे तो देखो वो एडजेसेंट भी नहीं है और हमारा मैक्सिमम सम 12 हो गया। ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेरी अप्लाई करेंगे तो 0 पर जाकर -3 कर देंगे, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सम 9। तो इसमें देखने वाली क्या चीज है कि हमें चाहिए मैक्सिमम सम ऑफ सबसीक्वेंस विथ नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। एक चीज ये है, और एक नम्स ऑफ पोज आई टू एक्स आई। ध्यान से देखो, तो एक क्वेश्चन ना दो चीजों में हम ब्रेक कर सकते हैं। एक, सबसे पहला चीज क्या ही है कि हम पॉइंट अपडेट कर रहे हैं कोई भी पोजीशन को। ठीक है। पॉइंट अपडेट क्या ही होता है कि हम किसी एक पोजीशन को अपडेट कर दे रहे हैं, बस ऐसा समझो। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक पोजीशन होगा उसकी वैल्यू हम एक्स कर दे रहे हैं। ठीक है। ये पहली चीज हुआ। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी अपडेट हो गया है उसका हमें मैक्सिमम सम निकालना है, नो एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है ना। मैक्सिमम सम विथ नो एडजेसेंट एलिमेंट्स, विथ नो एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब देखो, पहले ना हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर देखेंगे कि हम लोग कैसे मिलाते हैं। देखो, अगर मैं ये बोलूं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मैक्सिमम सम विद नो टू एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है ना। अगर देखो, अगर ये मैं कहूं कि तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर तुम्हें एक एरे दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और मैं बोलूं कि इसका मैक्सिमम सम क्या हो सकता है सच दैट नो टू एडजेसेंट एलिमेंट आर कंसिडर्ड। ठीक है ना। वैसे इसका एक प्रॉब्लम भी है, हाउस रॉबर आई गेस सेकंड होगा या थर्ड होगा, एक बार देखना पड़ेगा, पर हाउस रॉबर वाले में ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये सेम जो भी वैल्यू यहाँ पे था वही होगा, पर जब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू? ठीक है। या बेटर है ना, मैं एक रिकरेंस रिलेशन ले रहा हूँ। ठीक है। ये देखो, ये हमारा नम्स दिया हुआ था। ठीक है ना। और हम एक डीपी एरे बनाएंगे जो हमारा आंसर कलेक्ट करेगा। और डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल एट पोजीशन आई, दैट इज पॉसिबल एट आई। ठीक है ना। और कंसीडरिंग द सेम कंस्ट्रेंट दैट नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है ना। नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, नो एडजेसेंट एलिमेंट्स विल बी टेकन। ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई भी मैं ith पोजीशन के लिए कंपेयर लिख रहा हूं डीपी ऑफ आई, तो डीपी ऑफ आई क्या हो सकता है? या तो जो i-1 तक था, डीपी ऑफ i-2 पे जो वैल्यू था, इसमें मैं ऐड कर दूं नम्स ऑफ आई। मैंने डीपी ऑफ i-2 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि अगर मैं लेट्स से कि ये ith पोजीशन था, ठीक है ना, ये ith पोजीशन था, तो मैं ये वाला कंसिडर तो कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये फिर कंसिडर करेंगे तो ये एडसेंट हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से लेना पड़ेगा।
ठीक है ना, इसीलिए मैंने क्या कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा, हो सकता है कि ये सम ही बड़ा हो, तो हम इसी को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे क्या था उससे हमें मतलब ही नहीं है, इसको हम नहीं रखेंगे, ये वाला हमारा मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा सिंपली डीपी ऑफ i-1, जब हम उस पोजीशन को ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, उस पोजीशन को ले ही नहीं रहे हैं, तो मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है ना, कि जो ith पोजीशन था हमारा, कोई भी एक ith पोजीशन होगा, लेट्स से इस पोजीशन पे हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको कंसिडर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू था उसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अगर ये मान लो नेगेटिव होगा तब तो फिर इसको छोड़ ही देंगे, फिर तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर ये हमारा पॉजिटिव होता तो हम इसमें ऐड कर देते। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे होंगे हर जगह। ठीक है, तो अब देखो, ये जैसे ही हुआ, अब अब क्या हो गया कि इसको कंसिडर करते तो यहां से लेते, पर अगर इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, हम इसी को उठा के यहाँ डाल सकते हैं। तो हम दोनों में से कौन सा कब लेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे कि डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ नम्स ऑफ आई, सॉरी डीपी ऑफ i-2 प्लस नम्स ऑफ आई, या तो डीपी ऑफ i-1। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि डीपी ऑफ एन, मतलब डीपी ऑफ जीरो से लेके डीपी ऑफ एन तक में मैक्सिमम वैल्यू क्या ही हो सकता है हर एक पोजीशन के लिए। तो अब इसका जो मैक्स होगा, मतलब मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई सच दैट आई बिलोंग्स टू जीरो से लेस देन एन। ठीक है, जो भी मैक्सिमम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा। एक बार देखने को मैं बता भी देता हूँ, शायद से हाउस रॉबर्ट 2 है, हाउस रॉबर्ट 2 लीड कोड, सो दैट आपको और अच्छे से समझ आ जाए। हम्म, नहीं 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 नहीं, ये तो आई गेस नहीं, अरेंज इन अ सर्कल है। हाँ मतलब यही है। ठीक है, ये देखो, ये एडजेसेंट हाउसेज और वॉकिंग ऑन द सेम नाइट, देखो ये वाला ना, हाँ आई गेस ये क्वेश्चन है। एक बार इसको चाहो तो तुम सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, उससे अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा इस सेकंड वाले कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब ये जो पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब देखो, अगर ये क्लियर है तो एक चीज यहाँ, बस एक चीज ध्यान दे लो बस, कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पोजीशन आ रहा है, ठीक है ना, कोई भी पोजीशन हम आई पे थे, तो हम जस्ट i-1 वाले को कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, हम क्या कर रहे थे, हम i-2 वाले को कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, अगर हम आई को ले रहे थे तो बस इसको याद रखो, इतना सही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब आता है दूसरी पार्ट की पोजीशन एक्स, तो हमें पता है, अगर हम बस केवल सम की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम सेगमेंट ट्री पे सम की बात करते हैं, तो हम वहां पे क्या ही करते थे, लेट्स से कि ये देखो, कुछ हमारा ऐसे ही बन रहा होता है। ठीक है ना, ये फाइनल मान लेते कि चार ही वैल्यूज थे नम्स। ठीक है, कुछ ऐसा, या ये वाला ही देख लो, क्या था, 359। तो मान लेते कि नम्स हमारा क्या था, 359। तो हम लेट्स से कि यहाँ पे लिख देते हैं थ्री, मतलब इसके अंदर 3 हो गया, इसके अंदर 5 हो गया, इसके अंदर 9 हो गया, और ये एम्प्टी, हमें कोई मतलब ही नहीं, -1 रख दो, जो रखना है रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ कभी जाएंगे ही नहीं। तो देखो, यहाँ से हम यहाँ तक का सम स्टोर, अभी हम सम की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सम, तो यहाँ से यहाँ तक का सम रहता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इधर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सम क्या ही जाता, यहाँ पे इसका सम चला जाता 9। अब देखो, इन दोनों का सम क्या स्टोर होता है यहाँ पे, 17। ठीक है, अब जब अगर हमें अपडेट करना होता, जैसे कि लेट्स से कि हमने यहाँ 5 को -2 कर दिया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसको हम, रुको एक सेकेंड, हाँ, इसको हम चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं -2। ठीक है ना, अब -2 करते हैं, तो देखो इधर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, हम बस आके इस लाइन में चेंज करें। तो यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो हम देखेंगे कि भाई इसके लेफ्ट में क्या सम आ रहा था, तो ये बोलेगा कि यहाँ से तो 3 आया है, तो हम कहेंगे ठीक है 3, और यहाँ से -2 आया, तो यहाँ पे ये अपडेट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर से हम पहले नहीं जाएंगे, मतलब इधर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, बस हम यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे पूछ लेंगे कि भाई लेफ्ट का क्या है, क्योंकि हो सकता है ना कि इधर और भी रहता है ऐसे। ठीक है, मान लो बहुत बड़ा रहता है ऐसा कुछ। ठीक है, सिमिलरली इधर भी हो सकता है बहुत बड़ा, पर हम जैसे ही एक बार अपडेट कर दिया। ठीक है, हमने ये क्यों अपडेट किया, क्योंकि ध्यान से जब तुम देखोगे ना, तो ये आखिरी एलिमेंट हो जो नम्स ऑफ आई को ऐसा डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको एडिट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखो, और ये सब तुम सेगमेंटरी एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे
इसको चेंज करा, इधर से 2 आ गया, इधर से वापस से 9 आ जाएगा, इधर से 1 आया, तो यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इसको हम ऐसे कर दे 3 - 2, 9, ठीक है, तो इस केस में अगर टोटल का सम देखोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, हम ये वही कह रहे थे कि ठीक है भाई 10 आ जाए। अब देखो, अब देखो एक चीज कि यहाँ पे जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एडिसेंट एलिमेंट भी ले रहा है। ठीक है ना। पर पर हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारे क्वेश्चन में बोला था कि हमें एडजेसेंट एलिमेंट नहीं लेना है। ठीक है ना। तो चलो ध्यान से समझते हैं कि उसको हम कैसे रखेंगे। तो अगर एक चीज का जैसे कि हमें सेगमेंट ट्री का पता है, सेगमेंट ट्री कैसे होता है, कोई भी अगर सेगमेंट ऑफ हमको एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लेते हैं एक्स, तो ये क्या करता है कि एल से आर तक कोई तो एक रेंज होगा जो एल से आर तक की वैल्यू रखा होगा। जैसे कि ये वाला अगर हम सेगमेंट देखें, या हमने सेगमेंट एरे जो बनाया हुआ है, तो इस नोड पे क्या वैल्यू है 9। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि भाई यहाँ से जो भी है, अगर हम यहाँ से टोटल इसमें इंडेक्स कितने हैं 0 1 2, तो 0 से 2 इंडेक्स का वैल्यू किसमें है, इस वाले नोड में। ठीक है, अगर इधर जाते हैं तो यहाँ से कहाँ तक का है, 0 से लेके 1 तक का, और इधर कितना है 2 से लेके 2 तक का। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ से 0 से 0, यहाँ पे 1 से 1। तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये एक रेंज रखता है। ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर रेंज रखता है, और हमेशा वो दोनों रेंज मिलके ऐसे बनते हैं। हमेशा जब भी तुम देखोगे वो दोनों एडजेसेंट रेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम बात करोगे 0 2 वाले की, तो यहाँ पे एक रेंज क्या ही है हमारा 0 से 1, मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि ये 0 से 1 है और ये 2 से 2 है, मतलब कि बस 2 है, तो बेसिकली ये दोनों मिलाएंगे हम तो ये पूरा एरे हो जाएगा। अब देखो, पर अगर अगर हमें पता है कि इसके अंदर हमने जितने एलिमेंट लिए हैं, इसके अंदर हमने जितने एलिमेंट है उसमें कोई भी दो एलिमेंट एडजेसेंट नहीं है। ठीक है ना। नो एडजेसेंट एलिमेंट्स, नो एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इसका भी पता है, इसका भी हमें पता है क्या कि इसमें भी कोई एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, नो एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है। तो अगर इसका सम हमें पता है, इसका सम पता है, ठीक है, और अगर दोनों में कोई एडिशनल एलिमेंट नहीं, तो आइडियली देखा जाए तो इंडिविजुअली तो हमें पता ही है कि भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, इसका सम पता है हमें, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सम पता है हमें। पर अब जब हम इसको मर्ज कर रहे होंगे ना, तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ मर्ज करने से, और नहीं तो एक और चीज समझाता हूँ यहाँ पे देखो। जैसे कि ये अब हमारा नम्स एरे है। ठीक है ना। नम्स एरे है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि हम यहाँ से यहाँ तक कोई एक एक उसमें रख लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक वो रह गया, और यहाँ से यहाँ तक मेरा आगे का मतलब सेकेंड साइड रह गया। मतलब कि बेसिकली हर एक नोड का क्या होता है, दो होता है, एक चिल्ड्रन, एक लेफ्ट चिल्ड्रन, एक राइट चिल्ड्रन। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से 0 से n - 1 तक था, तो यहाँ पे जो भी एक m आएगा ना n - 1/2, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम 0 से m कह सकते हैं, और यहाँ पे m+1 से r कह सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि हम 0 से m तक देखेंगे, ये लेट्स से कि ये 0 था, ये m था, और ये m+1 है, और ये यहाँ पे r है। देखो हम क्या करेंगे कि हम इसमें या तो देखो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट को ले सकते हैं, ठीक है ना, ये लास्ट एलिमेंट को ले सकते हैं। देखो हमें पहले ही पता है ना, हमने पहले यहाँ पे डिस्कशन करा, हमें पता है कि इसके अंदर हम नो टू एडजेसेंट एलिमेंट लिए हुए हैं। ठीक है ना। हमें पता है कि इसके अंदर हम कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट तो ले ही नहीं रहे हैं। अब बस हमें क्या मेक श्योर करना है कि हम कौन कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमें देखो जब मर्ज करने जाएंगे, तो मर्ज करेंगे तो हमेशा हमेशा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ही हमारे पिक्चर में आएंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखना, जैसे कि हम कोई भी मर्ज कर रहे हैं, लेट्स से कि जैसे यहाँ पे ये ऐसे था। ठीक है ना, एक और बार समझाता हूँ क्योंकि यही समझना जरूरी है। अगर ये आपने समझ गया, क्वेश्चन बहुत ईजी है, हद से ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। बस ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा तोप सा, नहीं, बहुत ईजी। अब देखो अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट आया, एक एलिमेंट आया, एक एलिमेंट आया, ये दोनों मिलके यहाँ पे दो एलिमेंट होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक एलिमेंट आया, एक एलिमेंट आया, यहाँ मिलकर दो एलिमेंट हो गया। ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर हम ये एलिमेंट लेके रखे हुए हैं, तो इस एलिमेंट अगर ये सेट हुआ तो हम तो इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। राइट। अगर अगर ये एलिमेंट हम नहीं लिए हैं, तब तो यहाँ पे सेट हो चाहे सेट ना हो, हमेशा देखो एडजेसेंट नहीं लेना, इसका मतलब ये तो है ही ना कि हम दो को लगातार छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो
समझ आ रहा है ना कि अगर ये सेट है तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, अगर ये सेट नहीं है तो हम इसको ले भी सकते हैं, इसको नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनली ये अपने आप ही मैनेज हो रहा होगा। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जैसे इसको लिए तो हम ये वाला अपने आप ही एम्प्टी हो जा रहा होगा, इसको एम्प्टी करें तो हो सकता है ये एम्प्टी हो या एम्प्टी ना भी हो। तो ध्यान से देखो, हम एक चीज यहाँ पे कहेंगे, जब भी अगर हम कोई रेंज कंसिडर कर रहे हैं ना, देखो ऐसा या बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तीन चीजों से। एक, हमें पता है कि देखो अगर नॉर्मल सेगमेंट्री रहता है तो हम अगर कोई भी एक नोड होता है तो हम उसको सीधा सीधा सेग ऑफ एक्स लिख देते हैं, और इसका लेफ्ट क्या ही चला जाता है, सेग ऑफ 2x+1। ये होता है ना 2x+1। ठीक है, और इसका जो राइट होता है ये लेफ्ट हो गया, और इसका जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, सेग ऑफ 2x+2। ये देखो ये नॉर्मल होता है। पर अब हमें इसके साथ क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि क्या हमने उस रेंज का, जो भी ये रेंज है, ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये स्टोर क्या कर रहा होगा यहाँ पे जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो वो रेंज क्या स्टोर कर रहा है, मैक्सिमम सम विदाउट एनी एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने क्या करा कि ऐसे सेगमेंट में बांटा, अब ये तो तब एकदम सक्सेसफुल था, मतलब कि एक सेगमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेगमेंट के लिए हम रख सकते हैं, एक सेगमेंट के लिए रख सकते हैं। पर जब मर्ज करने जाएंगे तो हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि जो ये वाला सेगमेंट है, लेफ्ट वाला सेगमेंट है, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला हम डिनोट कर रहे हैं ना, ठीक है, कि ये कुछ एल से एम तक गया होगा। तो देखो हो सकता है कि इसको हम सेलेक्ट कर लें, हो सकता है इसको सेलेक्ट करें, हो सकता है इसको सेलेक्ट ना करें, इसको भी सेलेक्ट ना करें। तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है? लेट्स से अब जीरो डिनोट करते हैं कि उस पोजीशन को सेलेक्ट नहीं किए और वन पोजीशन को सेलेक्ट किए। तो यहाँ पे जीरो हो सकता है, यहाँ पे जीरो हो सकता है, मीनिंग कि जो भी रेंज है, ना ही उसका हम फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं ना ही उसका लास्ट एलिमेंट लिए हैं, हम बस बीच बीच में लिया, उसी से मेरा मैक्सिमम आ रहा। दूसरा क्या हो सकता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को लिए हैं, लास्ट एलिमेंट को नहीं लिए हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को नहीं लिए, लास्ट एलिमेंट को लिए हैं। या चौथा क्या हो सकता है, हम फर्स्ट एलिमेंट को लिए हैं और लास्ट एलिमेंट को लिए हैं। ठीक है ना, तो अगर अगर ये चारों कंडीशन हमें पता है, ठीक है ना, सिमिलरली अगर तुम देखो जो ये दूसरा वाला इधर बनेगा, दूसरा वाला इन द सेंस कि जो सेकेंड हाफ इसका जो राइट होगा m+1 से लेके r तक का, हमारे पास इसके लिए सेम सेम चीजें आ जाएंगी, ये कि या तो फर्स्ट लो या तो फर्स्ट ना लो, या तो ऐसे, सॉरी, दोनों का फर्स्ट ना लो, फिर एक का फर्स्ट लो एक का फर्स्ट ना लो। ठीक है, मतलब कि ये जो रेंज डिनोट कर रहा होगा, बेसिकली ये सेगमेंट ऑफ क्या ही रेंज का वो डिनोट करता है कि जो नम्स था, ये जो अगर हमारा नम्स था, तो एक पर्टिकुलर यहां से यहां तक का रेंज की बात या जो वैल्यू हम चाहते हैं वो इस सेगमेंट के पास स्टोर्ड होगा। ठीक है ना, यही हमारा सेगमेंट करता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर एक नोड होता है सेगमेंट्री का। ठीक है ना, तो अब देखो, अगर अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पता है, ध्यान से देखना, हम जब दो सेगमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है, जब भी हम इसको मर्ज करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि कभी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम मर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे फॉर श्योर जीरो आना चाहिए, अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन भी आ सकता है या तो जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो मर्ज करते टाइम हम हमको अगर ये इंफॉर्मेशन पता है तो हम इजिली मर्ज कर सकते हैं। तो अब देखो, अब हम जब भी बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास चार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखो इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक जो बड़ा वाला एरे बनेगा या बड़ा रेंज बनेगा जो एल से आर तक। ठीक है ना, अब अगेन यहाँ पे भी चार पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कैसे? हो सकता है कि यहाँ पे भी हम या तो जीरो लें, मतलब कि इस एलिमेंट को कंसिडर कर रहा हूँ और इस एलिमेंट को भी कंसिडर कर रहा हूँ, या तो इसको भी ना करें, इसको करें, इसको करें, इसको ना करें, दोनों को ही कर लें। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ आता है, बस एक रिकरेंस रिलेशन लिखूंगा और बेटर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। यहाँ तो कोड ही नहीं है, एक सेकेंड बस। ये देखो, कल मैं इसको देख रहा था शाम को फ्री होने के बाद, तो बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा लेंदी रिलेशन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोड आप एक बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा।
ये देखो हम बस अभी एक उठा के बात करते हैं, ठीक है ना, बाकी चीजों पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम बस एक चीज की बात करते हैं। कहाँ गई? अरे यार ये क्यों आ गया, एक सेकेंड गाइस। हाँ ठीक है। देखते जाना, ठीक है ना। और इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे जो एक इंटर यहाँ पे और एक इंटर यहाँ पे, ठीक है, अब अच्छे से समझ आएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेगमेंट x00, इसका मतलब क्या है कि जो भी जो भी रेंज को ये डिनोट कर रहा होगा ना, ये सेगमेंट x, ठीक है, उसका उस रेंज का जो फाइनल रेंज होगा, ठीक है, अब जैसे ज्वाइन करके बना रहे हैं, ठीक है ना, उस समय मतलब नहीं है, पर उसका जो फाइनल फाइनल हम रेंज कंसिडर कर रहे हैं, हम ना ही उसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ना ही उसका लास्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक है, हम दोनों ना ही फर्स्ट ना ही लास्ट कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो पार्ट से जब बना होगा, इसका एल और इसका आर, ठीक है, इसका जो भी एल और आर है, तो देखो अब अगर मान लो कि एल में अगर हम ऐसा कोई सेगमेंट ले लीजिए, यहाँ पे फिक्स्ड है, इसका वन है, तब तो वो हमको ये रिजल्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब अगर हमको यहाँ जीरो जीरो वाला चाहिए होगा, तो हमें एल में तो हमेशा जीरो वाला ही चाहिए होगा। देखो ये देखो एल में हमेशा हमने जीरो वाला रखे हैं। और अगर आर का भी फिक्स्ड है, आर का भी फिक्स्ड है कि हमें मतलब कि आर इन द सेंस कि ये वाला भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो सेकंड सेगमेंट होगा, उसका 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 जो राइट वाला सेगमेंट होगा बेसिकली, उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम नहीं लेने चाहिए। तो ये देखो आर के लिए हमने, ये मतलब m+1 से आर जो सेकंड सेगमेंट है उसके लिए हमने सेकंड वाला जीरो कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका जो दूसरा एलिमेंट, मतलब कि ये जो लेफ्ट वाला सेगमेंट था, इसका लास्ट एलिमेंट या तो हम ले भी सकते हैं या तो नहीं भी ले सकते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो राइट वाला का क्या कर सकते हैं, पहला वाला ले भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो हमारा क्या लाइन बन जाएगा, ये वाला, ये इक्वेशन बन जाएगी जब मर्ज करेंगे तो, कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ पे वन वाला भी ले सकते थे कि हाँ इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में क्या वैल्यू हो रहा है हम उसको भी ले सकते हैं। तीसरा, अगर हमने यहाँ पे वन ले लिया, तो यहाँ पे वन वाला तो नहीं ले सकते, पर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो तो पहले से फिक्स था, तो ये वाला हम रेंज ले सकते हैं, या ये वाला वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो देखो ये वहां पे हमने किया। तो इसके लिए हमारे पास यही तीन पॉसिबिलिटीज बनती जो हमें रिजल्ट करती है ऐसे सेगमेंट में, ठीक है, जिसका पहला और आखिरी हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो इस रेंज के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन इतना ही था भाई, क्वेश्चन इतना ही था। तो हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम वन के लिए देख लेंगे, मतलब कि इस रेंज के लिए देख लेंगे कि जीरो से वन, वन से जीरो, वन से वन, ठीक है। ये चारों रिकरेंस रिलेशन को एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इसको इसकी बात करते हैं जीरो से वन तक की, ठीक है ना। तो अगर हम उसकी बात करें, देखो ऐसा समझो, जीरो वन इसका मतलब क्या है कि हमने ये एलिमेंट कंसिडर नहीं किया, ये एलिमेंट कंसिडर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला होगा, वो लेफ्ट वाला में हम हमेशा ये तो कभी कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है कि लास्ट वाला भी कंसिडर ना करें, या तो लास्ट वाला कंसिडर कर ले, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये कंसिडर करा है, ठीक। अगर हम लास्ट वाला कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो इधर राइट वाला है, देखो राइट वाला का तो हमेशा पीछे वाला तो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और भी एलिमेंट, ऐसा नहीं कि यहाँ एक ही एलिमेंट है, ये मत समझना, यहाँ बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि जब हम मर्ज कर रहे होंगे तो यही दोनों एडजेसेंट होते हैं ना। अगर मर्ज कर रहे होंगे, यहाँ हमने लिया नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अगर हम नहीं लेना चाहें तो हाँ नहीं भी ले सकते हैं। तो देखो एक पॉसिबिलिटी हुआ कि इसको ना लें, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या ही होता कि हाँ इसको ले लें, और आखिरी वाला को तो लेना ही लेना है, ठीक है। दो कंडीशन ये बन गई। अब देखो इसको ले लिया, तो इसको ले लिया तो जब राइट वाला होगा तो हमें पता है कि ये तो लेंगे ही, पर ये ले पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी तीन चॉइसेस बने, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी पॉसिबिलिटीज थे ना, ये वाले, ये वाले, तो इन चारों के लिए हम वैल्यूज हमेशा ही स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो एक बार आओ कोड पे देखते हैं।
देखो हमने वही चीज करा हुआ है, इसको एक बार तुम आराम से गो थ्रू करना, मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन का। अब देखो, अब हमने बात करी सेगमेंट ट्री की, ठीक है ना। तो अब बस हमें कुछ नहीं करना है, सेगमेंट ट्री का बस बिल्ड लिखना है, अपडेट लिखना है, और काम खत्म, बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, हमने सबसे पहले बिल्ड लिखा है, तो बिल्ड में क्या करा, जैसा कि एकदम स्टैंडर्ड सेगमेंट ट्री चलता है, एल और आर रखा और एक हमने इंडेक्स रखा कि सेगमेंट ट्री में ये जो सेगमेंट एरे बनेगा उसमें कहाँ होगा। और देखो इनिशियली हमारा सेगमेंट एरे ऐसे ही रहता था, ठीक है ना, इतना तक। लेकिन हमने ये दो और ये दो क्यों किए, क्यों, क्योंकि हमें स्टोर करना था, ठीक है ना। या एक सेकंड रुको ना, इसको वो कर लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं अपने पास। देखो हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ था, जैसे भी यहाँ पे हमने जो डिस्कशन कर रखा था ना, कि हमें 0 0 वाला भी स्टोर करना होगा, 0 1 0 वाला भी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो एक्स्ट्रा पोजिशन चाहिए, सेगमेंट एक्स मतलब सेगमेंट जो एक्स है उसके साथ एक यहाँ चाहिए होगा, एक यहाँ चाहिए होगा, जिससे इसमें हम ये डाल सकते हैं, इसमें ये डाल सकते हैं, और इसमें या तो 0 जाएगा या तो 1, सिमिलरली इसमें भी 0 या तो 1। तो इसलिए हमने क्या करा, इसका साइज 2 दे दिया, इसका भी साइज 2 दे दिया। तो इसीलिए हमने बना लिया सेगमेंट ट्री अपना। और ये मैंने डायरेक्ट लेंथ दे दिया, तुम चाहो तो एन पे 4n दे दोगे तो ऑलमोस्ट सेफ रहता है, ठीक है ना, 4n बहुत सेफ है। ठीक है, अब देखो एल से आर दे दिया, इसका मतलब एल इक्वल्स टू आर हो गया, ठीक है, बिल्ड फंक्शन की बात करते हैं। तो एल इक्वल्स टू आर हो गया, इसका मतलब क्या ही है कि हमारे पास बस एक ही एलिमेंट बचा है, ठीक है। जब भी जो भी ये मान लो मेरा नम्स एरे था इनिशियली, ठीक है, हम इसको करते गए करते गए करते गए, फाइनली एक जो सेगमेंट मेरा बचा है उसमें बस एक एलिमेंट बचा होगा, तभी एल से इक्वल टू आर होता है। अब इस केस में देखो, इस केस में जैसे कि हम सेगमेंट बात कर रहे थे कि सेगमेंट एक्स, और जो भी सेगमेंट एक्स का 0 0, ठीक है ना, 0 1 1 0 1 1। देखो अब यहाँ एक ही एलिमेंट है, अगर हम इसमें से कुछ नहीं लेते हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना कि नाइफ फर्स्ट एलिमेंट ले, क्योंकि जो एरे बना है हमारा एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि यही एरे है मेरा, पूरा पूरा कंप्लीट एरे या पूरा कंप्लीट रेंज का मतलब ये यही है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट नहीं लेंगे तो उस केस में आंसर क्या होगा, 0। ये पॉसिबल है क्या कि 0 ले लें, मतलब कि फर्स्ट वाला एलिमेंट ना ले लास्ट वाला एलिमेंट ले ले, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम माइनस इन्फिनिटी कह लो, ठीक है ना, या इंट मीन कह लो, जो कहना है। जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ, -1 ही 15। सिमिलरली ऐसा अगर बोले कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट लेंगे लास्ट एलिमेंट नहीं लेंगे, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट लोगे लास्ट एलिमेंट नहीं लोगे, ऐसा कुछ केस नहीं बन सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि इसको भी -1 ही 15 या नेगेटिव कह लेंगे। अब 1 से 1, कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी लिया लास्ट एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस केस में सम कितना हो जाएगा हमारा, जो इसकी वैल्यू है, तो वो हो गया हमारा वैल्यू। एक सेकेंड बैटरी देख लो इसकी, ठीक है, 14%। एक सेकेंड का, मैं इसकी चार्जर ले लेता हूँ बस। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें ये क्लियर है कि बेस केसेस क्या होंगे, ठीक है ना। अब हमें बस मर्ज करना है। तो हमने क्या करा कि देखो बेस केस हमने डाल दिया कि अगर बेस केस पे आए तो ठीक है, ये सब वैल्यू सेट करके और रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अगर बेस केस नहीं है तो हमने क्या करा, हमें लेफ्ट जाना है, हमें राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का हमने एम कैलकुलेट कर लिया, मिडिल एलिमेंट, लेफ्ट के लिए भेज दिया कि भाई लेफ्ट बिल्ड करो, राइट बिल्ड करो। उसके बाद जब मर्ज करने लगेंगे, तो अगेन जब मर्ज करने लग गए, मतलब कि हम ये वाले अपने जो सेगमेंट मिक्स कर रहे थे ना, यहाँ पे ये वाला सिनेरियो, कि हम जब सेगमेंट मिक्स कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि हाँ, जो फाइनल रेंज बन सकता है वो क्या बन सकता है कि दोनों ही मत लो, या तो एक लो एक मत लो, या तो इसको मत लो इसको ले लो, या तो दोनों को ही ले लो। तो उस हिसाब से जब हम क्या करेंगे, मर्जिंग करेंगे, तो ये चारों रेफरेंस रिलेशन हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया खत्म, रिटर्न कर जाओ ना भाई, बिल्ड हो गया, इतना ही था बिल्ड में। जब अपडेट करने जाएंगे, अपडेट में तो कोई टेंशन ही नहीं होता, सेम। देखो जब भी अपडेट लिखना होता है ना, तो आंख बंद करके चुपचाप से बिल्ड फंक्शन को कॉपी मारा करो, ठीक है। जो तुम्हारा बेस केस है उसमें बस क्या चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जो तुमने वो रखा हुआ होगा, और जो यहाँ पे हमने नम्स ऑफ आई लिख रहे हैं, नम्स ऑफ आई मतलब एल और आर उसके बराबर ही हो जाएगा आई के, इसलिए नम्स ऑफ एल लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू हो जाएगा, ये पोजीशन के बाद पे चल रहा है, मतलब जो हमारा एक्चुअल आई होगा ना, वो बेसिकली अब यहाँ पोजीशन हो गया,
ठीक है, अब देखो m कैलकुलेट करेंगे भाई कि ठीक है ये l से r तक का रेंज था, उसका मिडिल रेंज क्या ही आएगा। अब पोजीशन को कंपेयर कर लेंगे, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो एल मेरा था 3 और आर है मेरा 7 लेट्स से। अब पोजीशन है मेरा कि मुझे 5 पे अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब 5 नहीं मान लेते कि 4 पे अपडेट करना है, उससे एक और इटरेशन चलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बात कि एल से आर तक का मतलब क्या है कि ये जो बड़ा सा रेंज होगा मेरा, इंडेक्स 4 से सॉरी इंडेक्स 3 से स्टार्ट करेगा और इंडेक्स 7 तक जाएगा। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रेक करने के लिए, एम एम निकालते हैं। एम क्या होगा, 3 + 7/2 दैट इज 5। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि इधर ऐसे हम स्टोर कर रहे होंगे 3 से 5 और इधर 6 से लेके 7, ऐसे स्टोर हो रहा होगा। अब तो जब हमें अपडेट करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पोजीशन पोजीशन मेरा 4 आया, इसका मतलब कि हमको इधर जाके इधर अपडेट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर कुछ चेंज करेगा ही नहीं, हम बस इसमें अपडेट कर लेंगे। तो जो अगर एम है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है, तो इसका मतलब कि हम लेफ्ट साइड जाएंगे। और अगर पोजीशन ग्रेटर हो गया हमसे, मतलब कि राइट साइड जाएंगे। जैसे यहाँ पे पोजीशन क्या है हमारा 4, तो इसका मतलब कि हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एम है वो 5 है, तो एम बड़ा है पोजीशन से तो लेफ्ट गए। अगर एम छोटा होता पोजीशन से तो हम राइट जाते हैं। ठीक है ना, वही चीज करा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो ये कंडीशन डाली, और एक बार जब ये इवेलुएट हो गया तो हमें फिर अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना सेगमेंट ट्री अपना। तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ये सारे सेम ऑपरेशन है जो यहाँ पे हमने करा है। ठीक है, एक बार अब हमारा बिल्ड हो गया, अपडेट हो गया। अब कुछ है ही नहीं, इनिशियली हमने आंसर को कर लिया अपना 0। हमने सबसे पहले अपना सेगमेंट बिल्ड कर लिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे प्रिंट करने के लिए अपने उसके लिए लगाया था, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मैं डिबग करते टाइम देख रहा था वैल्यूज क्या आ रही है। अब देखो हमने क्वेरीज को प्रोसेस करना स्टार्ट किया, तो देखो क्वेरीज आई। ये हमारा क्या रहता है, एक्स, ये हो गया एल, ये हो गया आर, ये देखो ये हो गया इंडेक्स कहाँ पे वैल्यू अपडेट करनी है, और ये हो गया क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अपडेट फंक्शन को कॉल होगा। एक बार जब अपडेट हो गया तो देखो ओवरऑल जब जो एकदम फाइनल बन जाएगा, ठीक है ना, जो भी एक एरे था पूरे एरे का, तो पूरे एरे का हमारे पास हमेशा फिर से 4 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, वही 4 जो हमने डिस्कस करी थी कि जो एरे बना है उसका फर्स्ट और लास्ट दोनों कंसिडर्ड हुआ है। फर्स्ट कंसिडर हुआ लास्ट नहीं, लास्ट कंसिडर हुआ फर्स्ट नहीं, और नहीं तो दोनों ही कंसिडर हुआ। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, और हम वही आंसर में ऐड कर देंगे और आंसर को मॉड्यूलो ले लेंगे। तो क्या होगा, हर एक क्वेरी के लिए बार 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 चलते रहेगा, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इतनी मेहनत क्यों करी वो भी समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो नम्स की लेंथ थी ना वो 10 का पावर 4 था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर बार जाके, जैसे कि अगर हम यहाँ देखोगे जो सबसे पहले हमने डिस्कस करा हुआ था, एक सेकेंड कहाँ गया, ये वाला, तो इसमें हमें कितना लगता, ओ ऑफ एन लगता, ओ ऑफ एन लगता ना भाई, इस पूरे डीपी ऑफ आई को सबको कैलकुलेट करके फिर लास्ट में जो मैक्सिमम आता उसको निकालने में। तो अगर हम क्यू क्वेरीज टाइम चला दें ओ ऑफ एन तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 का पावर 4 है, यहाँ पे 10 का पावर 4 है, 5 है, टीएलई दे देगा। इसीलिए हमने क्या करा, हमें क्वेरीज को अपडेट करने के लिए एफिशिएंट तरीका चाहिए था। तो अब देखो अब जो हमारी क्वेरीज हैं उसको हम अपडेट कितने टाइम में कर ले रहे हैं, लॉग एन टाइम में। क्यों, क्योंकि सेगमेंट्री का अपडेट कितने में चलता है, लॉग एन टाइम में चल रहा होता है। और ये देख भी रहे हो ना कि आधी आधी होते जाती है हर लेवल पे। ठीक है ना, तो ओवरऑल हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, क्यू क्वेरीज थी और मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन। तो बेसिकली क्यू का जो भी साइज होगा एंड मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन, लॉग एन बेसिकली जो नम्स का साइज होगा। ठीक है ना, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं एन लॉग एन, क्योंकि दोनों सेम ही साइज के हैं, देख लो वर्स्ट केस में। चाहो तो एन लॉग एन बोल लो, या तो क्वेरीज लेंथ इनटू लॉग एन बोल लो। ठीक है, और फाइनल हम आंसर को रिटर्न कर दिया। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। देखो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। आई होप सबको समझ आया होगा, पर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।